गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अपना डेली का सेशन सुबह 7 बजे आ चुका है और इसमें हम लोग जो है मॉडर्न एज को पढ़ रहे थे। और इसमें जो मॉडर्न एज है इसका पहला वीडियो कंप्लीट है, यह इसका जो है दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ राइजिंग इज द इन द सन इज़ अ फेमस प्ले बाय। तो यहाँ पर जो राइजिंग इन द सन है, यह किसका प्ले है, वो भी बहुत ही प्रसिद्ध प्ले है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं सी, ठीक है, लोराइनी हंसबेरी का, ठीक है, लोराइनी हंसबेरी का ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक, और यह जो है फेमस प्ले कब पब्लिश होता है, तो 15, ठीक है, सॉरी 1959 में, ठीक है, 1959 में। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखते हैं तो 42 है, 42 नंबर क्वेश्चन है, डॉट 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 इज़ द मेन थीम ऑफ मोस्ट ऑफ गर्ल्सवर्दीज प्ले। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो प्रमुख थीम है किसकी, तो जॉन गर्ल्सवर्दी के नाटक की। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका जो सी है, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम। तो जॉन गर्ल्सवर्दी के समय की जो सामाजिक समस्याएं होती थीं, ठीक है, उन पर विशेष रूप से इन्होंने अपने प्ले को लिखा है जॉन गर्ल्सवर्दी ने। ऑप्शन यहाँ जो सी है करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 है, द अथर ऑफ द एशे, ठीक है, यह जो निबंध है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ठीक है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के एशे जो है इसके अथर कौन है, लेखक कौन है, तो टी.एस. इलियट, ठीक है, थॉमस ईस्टर्न्स इलियट, जो ऑप्शन आपका बी है करेक्ट आंसर है। ठीक है, थॉमस ईस्टर्न्स इलियट के द्वारा जो है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट को लिखा गया है। और यह जो है इट अपीयर्ड इन द फर्स्ट क्रिटिकल वॉल्यूम द सेकंड वुड, ठीक है, जो फर्स्ट क्रिटिकल वॉल्यूम था सेकंड वुड जो कि 1920 में था, इसके माध्यम से यह पब्लिश हुआ था। ठीक, टी.एस. इलियट की बात करते हैं तो टी.एस. इलियट का जो जन्म है वह 1888 में हुआ था। कब हुआ था, तो टी.एस. इलियट का जन्म जो है 1888 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो सेंट लुइस मिसौरी में हुआ था। कहाँ पर, सेंट लुइस मिसौरी में। ठीक, और इन जो है रचनाकार हैं किसके, द वेस्ट लैंड के, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है 1922 में पब्लिश हुई थी द वेस्ट लैंड। और इनकी एक रचना है 4 क्वार्टेट्स, ठीक है, 4 क्वार्टेट्स, यह जो है कब पब्लिश हुआ था, तो 1943 में। ठीक, ये दोनों जो रचनाएं हैं किनकी हैं, तो टी.एस. इलियट की हैं। ठीक, इन्होंने नोबेल प्राइज़ को जो है प्राप्त किया था कब, 1948 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, ज़रूर याद रखें। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। द शेक्सपियरियन प्ले टर्म्ड एज, जो शेक्सपियरियन प्ले है टर्म्ड एट आर्टिस्टिक फेलर बाय टी.एस. इलियट इज। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, ठीक है, हैमलेट करेक्ट आंसर है। ठीक, यहाँ पर क्या शो किया गया है, तो आर्टिस्टिक फेलर शो किया गया है। ठीक, किसके द्वारा, तो जो है टी.एस. इलियट के द्वारा, यानी थॉमस ईस्टर्न्स इलियट के द्वारा। किसको, तो यहाँ पर जो शेक्सपियरियन प्ले है किसका है, तो शेक्सपियरियन प्ले क्या है, तो हैमलेट है। ठीक, तो यहाँ पर किंग लियर, ओथेलो, हैमलेट, ये जो हैं शेक्सपियर के क्या हैं, तो आप कहेंगे ट्रेजेडी हैं। क्या हैं, ट्रेजेडी है, और एज यू लाइक इट कॉमेडी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बात करें तो जो है क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाता है 45 नंबर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गर्ल्सवर्दीज 3 ट्रिलॉजीज। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा थॉमस, ठीक है, जॉन गर्ल्सवर्दीज के जो ट्रिलॉजीज हैं उनसे संबंध नहीं रखता है। ठीक है, तो इनमें से जो ऑप्शन आपका ए है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। जबकि यहाँ पर द फोरसाइट सागा हो गया, अब मॉडर्न कॉमेडी हो गया, द एंड ऑफ द चैप्टर हो गया, ये तीनों जो हैं संबंध हैं किनके, ट्रिलॉजी से जो गर्ल्सवर्दी के हैं। लेकिन द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो है यह संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द फोरसाइट सागा इंक्लूड्स 9 नॉवेल्स। यहाँ पर जो द फोरसाइट सागा है गर्ल्सवर्दी का, इसमें 9 नॉवेल्स इन्वॉल्व हैं। कितने नॉवेल्स, 9 नॉवेल्स। ठीक है,
यहाँ पर जो ट्रिलॉजीज़ हैं, तीन ट्रिलॉजीज़ हैं, द फोर साइड सागा, अ मॉडर्न कॉमेडी, द एंड ऑफ द चैप्टर। तो द फोर साइड सागा, ठीक है, इसमें 9 नॉवेल्स हैं, ठीक। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इन चैंसरी टू लेट, ये जो है मेन पॉइंट हैं। मॉडर्न कॉमेडी में जो है आपको द वाइट मॉन्की, द सिल्वर स्पून, द स्वान सॉन्ग ये दिखेगा। द एंड ऑफ द चैप्टर में आपको जो है मेड इन वेटिंग, फ्लोरिंग विल्डरनेस और वन रोर रिवर ये दिखेगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, इन गैल्सवर्दीज जस्टिक, ठीक है, जॉन गैल्सवर्दी की जो जस्टिक रचना है, द ला इज व्हाट इट इज, अ मैजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, ईच स्टोन ऑफ विच रिट्स ऑन अनदर हैज़ बीन सेड बाय। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन आपका जो डी है, ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, जज, ठीक है। जज यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, तो जज जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपका 48, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, ठीक है। 47 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट वन ऑफ गैल्सवर्दीज प्ले। कह रहा है कि इनमें से जो है कौन सा ऐसा वर्क है, काम है जो गैल्सवर्दी के प्ले का नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन देखिए, सिल्वर बॉक्स हो गया, द सिल्वर स्पून हो गया, स्ट्राइप हो गया, जस्टिक हो गया, ठीक है, ये सभी जो हैं किनकी रचनाएं हैं, तो आप कहेंगे जॉन गैल्सवर्दी की हैं। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि सभी जो है रचनाएं किनकी हैं, तो गैल्सवर्दी की प्ले ही हैं, ठीक है। सिल्वर बॉक्स हो गया, तो जो सिल्वर बॉक्स है यह 1906 में पब्लिश होती है। द सिल्वर स्पून जो है 1926 में पब्लिश होती है। जो स्ट्राइफ है यह जो है 1909 में पब्लिश होती है, और जो जस्टिक है यह जो है 1910 में पब्लिश होती है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट हैं। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, जॉन गैल्सवर्दीज स्टाइल इज रिमार्केबल फॉर। तो जो जॉन गैल्सवर्दी की स्टाइल है उसको जाना जाता है किस रूप में, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इट्स स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, इट्स पावरफुल स्वीप, ब्रिलियंट इलस्ट्रेशंस, इट्स डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस, ये सभी बिंदु जो हैं क्या हैं, करेक्ट हो जाते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन जाता है, तो जॉन गैल्सवर्दी को, ठीक है, जॉन गैल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ कब मिलता है, तो जॉन गैल्सवर्दी को जो है नोबेल प्राइज़ 1932 में मिलता है। कब, 1932 में मिलता है जॉन गैल्सवर्दी को जो है नोबेल प्राइज़। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 49 है, हु कॉल्ड द वेस्ट लैंड अ म्यूजिक ऑफ आइडिया। जो रचना है क्या, द वेस्ट लैंड, इसको जो है अ म्यूजिक ऑफ आइडिया कहा जाता है। तो यह जो है किसकी रचना है, तो आप कहेंगे आई ए रिचर्ड्स, आई ए रिचर्ड्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रोफेसर आई ए रिचर्ड्स कॉल्ड द वेस्ट लैंड, ठीक है, द वेस्ट लैंड अ म्यूजिक ऑफ आइडिया। इट वाज अ वेरी एप्ट फ्रेज बट tantalizing because it is not too specific about the nature of the music, ठीक है। तो यहाँ पर जो कहा गया था अब म्यूज़िक ऑफ आइडिया किसको, द वेस्ट लैंड को किसने कहा था, तो आइए रिचर्ड ने कहा था। ये जो द वेस्ट लैंड रचना है तो किसकी है, तो आप कहेंगे इलियट की है। किसकी है, तो इलियट की है, थॉमस स्टर्न्स इलियट, ठीक। पब्लिश कब हुई थी, तो आप कहेंगे 1922 में, 1922 में, ठीक। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, ठीक, 50 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाय जॉन गैल्सवर्दी। जॉन गैल्सवर्दी के द्वारा जो प्ले है नहीं लिखा गया, इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो द सिल्वर बॉक्स करेक्ट है, जॉय करेक्ट है, वीवर्स करेक्ट है, बट यहाँ पर अ डॉल्स हाउस इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यह जो है जॉन गैल्सवर्दी का प्ले नहीं है, जॉन गैल्सवर्दी का प्ले नहीं है, किनका है, तो हेनरिक इब्सन का है। हेनरिक इब्सन का जो है यह प्ले है, ठीक है, ऑप्शन जो डी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं तो 51 है,
द फर्स्ट प्ले बाय जॉन गैल्सवर्दी वाज, तो जॉन गैल्सवर्दी का जो पहला प्ले था वह कौन सा है, ठीक है, तो वह जो है द सिल्वर बॉक्स है। क्या है, तो सिल्वर बॉक्स है। यह पब्लिश कब हुआ था, 1906 में, 1906 में पब्लिश हुआ था। तो जॉन गैल्सवर्दी का जो है यह पहला प्ले है द सिल्वर बॉक्स, ठीक है, द सिल्वर बॉक्स। ठीक, चलिए जॉन गैल्सवर्दी की बात करते हैं तो यह जो है 1867 से लेकर जो है 1933 तक थे, ठीक है, 1867 से 1933 तक थे, जो कि एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैं, कौन, जॉन गैल्सवर्दी, और प्ले राइट हैं। ठीक, इनको जो है 1932 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका था, ठीक है, किनको, तो जॉन गैल्सवर्दी को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए तो 52 है, इन विच प्ले ऑफ गैल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फाल्डर, ठीक है, डू वी हैव विलियम फाल्डर, किस नाटक में जो है गैल्सवर्दी के वहाँ पर विलियम फाल्डर भी देखने को मिलते हैं, तो जो यहाँ पर जस्टिक है ऑप्शन सी, ठीक है, जस्टिक करेक्ट आंसर है, विलियम फाल्डर गैल्सवर्दी का प्ले है, जस्टिक इसमें देखने को मिलते हैं। तो जस्टिक इज द प्ले बाय जॉन गैल्सवर्दी इन विच वी फाइंड द कैरेक्टर विलियम फाल्डर अ जूनियर क्लर्क, ये जो विलियम फाल्डर हैं ये क्या हैं, तो जूनियर क्लर्क थे किसमें, तो जस्टिक जो रचना है किनकी, गैल्सवर्दी की, ठीक है। अदर फैक्ट्स की बात करें तो जस्टिक वाज जो है 1910 में क्राइम प्ले है बाय द ब्रिटिश राइटर जॉन गैल्सवर्दी, ठीक है। इसमें और जो कैरेक्टर हैं जैसे कि जेम्स हाउ हैं, सॉलिसिटर हैं, वाल्टर हाउ हैं, सॉलिसिटर हैं, रॉबर्ट कॉक्सन हैं, ठीक है, मैनेजिंग क्लर्क हैं, स्वीडल हैं, दियर ऑफिस बॉय हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करें तो 53 है, गैल्सवर्दी बिलोंग टू, तो गैल्सवर्दी जो हैं बिलोंग करते हैं किस सेंचुरी से, तो यहाँ पर देखिए 20th सेंचुरी, ठीक है, द 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं जॉन गैल्सवर्दी, क्योंकि 1967 टू जो है 90, ठीक है, 1867 टू 1933, ठीक है, इस बीच में थे, तो इनका जो संबंध है 20th सेंचुरी से हो जाता है, किसका, तो जॉन गैल्सवर्दी का। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपका बन जाता है 54, ठीक है, 54 नंबर है, गैल्सवर्दीज ट्रेजेडीज आर कॉल्ड, तो जो जॉन गैल्सवर्दी की ट्रेजेडी है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको जो है कहा जाता है सोशल ट्रेजेडीज, क्या, सोशल ट्रेजेडीज। तो यहाँ पर जो है जॉन गैल्सवर्दी की ट्रेजेडी को सोशल ट्रेजेडी कहा जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें तो स्ट्राइफ की, ठीक है, जो स्ट्राइफ रचना है इनकी कब पब्लिश होती है, तो 1909 में, यानी 1909 में पब्लिश होती है। द स्किन गेम जो है कब पब्लिश होती है, तो 1920 में, यानी कि 1920 में, ठीक है। और इनके कुछ सेलेक्टेड वर्क की बात करें तो फोरसाइट सागा हो गया, जस्टिक हो गया, द पैट्रिशियन हो गया, लॉयलिटीज हो गया, किन की रचनाएं हैं, तो जॉन गैल्सवर्दी की हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 है, जॉन गैल्सवर्दी वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, तो जॉन गैल्सवर्दी को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, किस सन में मिला था, तो हम लोगों ने अभी जाना, ठीक है, 1932 में, यानी कि 1932 में जॉन गैल्सवर्दी को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक। यहाँ पर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 56 है, नेम द क्रिटिक हु रिमार्क्स, ठीक है, उस आलोचना का, ठीक है, या आलोचना का नाम बताइए, यानी आलोचना जो रचना है, ठीक है, हु रिमार्क, जिसमें जस्टिक 1910, यानी कि जो जस्टिक रचना है इसको 1910 में पब्लिश किया गया था, इज़ अ कमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक, एसी वार्ड करेक्ट आंसर है। जॉन गैल्सवर्दी रोट जस्टिक इन 1910, इट इज़ अ सोशल ट्रेजेडी एंड इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ गैल्सवर्दी, एसी वार्ड आल्सो रिमार्क्स अबाउट इट, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 है, विच इज़ द फर्स्ट सेक्शन ऑफ इलियट्स द वेस्ट लैंड, ठीक है। तो टीएस इलियट की जो वेस्ट लैंड है, ठीक, इसका जो फर्स्ट सेक्शन है वह कौन सा है, तो उसका जो फर्स्ट सेक्शन है वह द बरियल ऑफ द डेड, ठीक है, द बरियल ऑफ द डेड, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर है। द बरियल ऑफ द डेड इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ इलियट्स द वेस्ट लैंड, ठीक। इन दिस सेक्शन ही इंट्रोड्यूस्ड द डाइवर्स थीम्स ऑफ डिसइल्यूजनमेंट एंड डिस्पेयर, ठीक है।
तो अदर फैक्ट्स की बात करें तो द पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1922, ठीक है, 1922 में द वेस्टलैंड पब्लिश होती है थॉमस इलियट की, ठीक है। और यह जो है लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स पोएम है, ठीक, और इसको जो है 5 सेक्शन में बांटा गया है, ठीक है। ऑल 5 सेक्शंस आर, इनमें जो है जो सेक्शन है, पहला सेक्शन है द बरियल ऑफ द डेड है, दूसरा है अ गेम ऑफ चेस है, तीसरा है द फायर सेमन है, ठीक है, द फायर सरमन है, चौथा जो है डेथ बाय वाटर है, और पांचवा जो है व्हाट द थंडर सेड है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 58 है, देखिए, In which critical essay did Eliot make the following statement? The historical sense compels a man to write not merely with his own generation in his bones, but with a feeling that the whole of the literature of Europe, from Homer, has a simultaneous existence and composes a simultaneous order. तो यहाँ पर जो है in which critical essay, किस critical essay में जो टी.एस. एलियट हैं इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था। तो यहाँ पर जो एसे है, ठीक, वह आपका ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, ऑप्शन ए है टी.एस. एलियट का, इसमें यह स्टेटमेंट दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। यहाँ पर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका बन जाता है 59, ठीक है। एजिट प्रॉप, ठीक है, एजिट प्रॉप थिएटर अ वेल नोन फॉर्म इन 20th सेंचुरी इज। तो यहाँ पर जो है जो एजिट्रॉप थिएटर था, इसको जो है जाना जाता है 20th सेंचुरी में कैसा, तो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा यूजिंग द थिएटर फ्रॉम फॉर्म, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 देखिए, द ऑरिजिनेटर एंड नेमर ऑफ डीकॉन्स्ट्रक्शन इज। तो यहाँ पर जो ऑरिजिनेटर है, ठीक है, और नेमर है किसका, तो डीकॉन्स्ट्रक्शन का, वह जो है कौन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जैक्स डेरिडा। जैक्स डेरिडा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट बन जाता है तो 61, ठीक है। 61 है गैल्सवर्दीज द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स। तो जॉन गैल्सवर्दी की रचना है कंट्री हाउस, इसमें जो है प्रदर्शित किया जाता है या प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है। तो ऑप्शन जो आपका ए है द अपर क्लास, ठीक है, उच्च क्लास को, ठीक है, दिखाया गया है। द कंट्री हाउस में गैल्सवर्दी की जो रचना है अपर क्लास को प्रदर्शित किया गया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें तो जॉन गैल्सवर्दी का जन्म कब हुआ, तो आप कहेंगे 1867 में हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई, तो आप कहेंगे 1933 में हुई, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था, तो आप कहेंगे इंग्लैंड में हुआ था, ठीक। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो आप कहेंगे 1932 में मिला था, ठीक। चलिए यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन नंबर 62 बन जाता है गैल्सवर्दीज मास्टरपीस इज। तो गैल्सवर्दी की जो मास्टरपीस रचना है, ठीक है, यानी सबसे प्रमुख रचना है, वह कौन सी है, तो द फोरसाइट सागा मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है जॉन गैल्सवर्दी की, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। द फोरसाइट सागा यह जो है पब्लिश कब होती है, तो आप कहेंगे 1906 में, 1906 में। गैल्सवर्दी इनिशिएटेड द राइटिंग ऑफ द नोवेल सीक्वेंस in 1906 known as the Forsyte Saga, ठीक है, by which he was chiefly remembered. This series started with the novel The Man of the Property, ठीक है। तो द मैन ऑफ द प्रॉपर्टी से जो है शुरू होता है द फोरसाइट सागा जो कलेक्शन है, एंड द लास्ट वन ही दिस सीरीज वाज टू लेट, ठीक है, टू लेट। द मैन ऑफ द प्रॉपर्टी यह फर्स्ट जो है रचना है किसमें, कलेक्शन ऑफ फोरसाइट सागा में, और लास्ट जो है वह कौन सी है, तो टू लेट है, ठीक है, टू लेट है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं तो जो है इनकी कुछ रचनाएं, द सिल्वर बॉक्स 1906 में, स्ट्राइफ 1909 में, जस्टिक 1910 में, लॉयलिटीज 1922 में पब्लिश होने वाली जो हैं क्या हैं, रचनाएं हैं किनकी, तो जॉन गैल्सवर्दी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है जॉन गैल्सवर्दी वाज द सन ऑफ अ। तो जॉन गैल्सवर्दी जो हैं किसके पुत्र थे, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है, ठीक है, लॉयर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जॉन गैल्सवर्दी वाज द सन ऑफ चार्मिंग एंड प्रॉस्पिरस लंदन लॉयर्स आल्सो नेम्ड जॉन गैल्सवर्दी, ठीक है। इनके यहाँ पर बात करें तो पिता का नाम भी क्या था, जॉन गैल्सवर्दी था, ठीक। चलिए यहाँ पर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका आता है
64 नंबर है। गैल्सवर्दी बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर एज, तो जॉन गैल्सवर्दी ने अपने साहित्यिक, ठीक है, रचनाओं को या फिर साहित्यिक जो कैरियर है, ठीक, साहित्यिक जीवन है, उसको शुरू किया था किस रूप में? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है, ठीक है, नोवेलिस्ट के रूप में, ठीक है, नोवेलिस्ट के रूप में अपना कैरियर स्टार्ट किया था जॉन गैल्सवर्दी ने। तो जॉन गैल्सवर्दी फर्स्ट बिगेन टू राइट स्टोरीज एंड नॉवेल्स, हिज फर्स्ट स्टोरीज वर पब्लिश्ड अंडर द सिडोनिम जॉन सिंजोमन, ठीक है, जॉन सिंजोन। एज अ नोवेलिस्ट गैल्सवर्दी इज चीफली नोन फॉर हिज रोमन फ्लेव, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए तो 65 है। द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लास, ठीक है, द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन, तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर डी है, लॉयल्टीज करेक्ट आंसर है। लॉयल्टीज इज द राइट आंसर। द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन द प्ले लॉयल्टीज रिटन बाय जॉन गैल्सवर्दी, ठीक। चलिए यहाँ पर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका बनता है 66 नंबर है। गैल्सवर्दी इज, तो गैल्सवर्दी जो है वह क्या थे? तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है, आ रियलिस्ट बोथ मिनट एंड डेलिकेट, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 67 है। द लोअर क्लास वाज रिप्रेजेंटेड इन गैल्सवर्दीज, ठीक है, लोअर क्लास जो है गैल्सवर्दी के किस रचना में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है फ्रेटर्निटी, ठीक है, फ्रेटर्निटी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द लोअर क्लास वाज रिप्रेजेंटेड इन गैल्सवर्दीज नोवेल पब्लिश्ड इन 1909, ठीक है, 1909 में पब्लिश होता है, किस नाम से या किस टाइटल के साथ? तो फ्रेटर्निटी के साथ, ठीक। In this novel, he explored various connections between urban society and the social classes therein, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 देखिए। स्ट्राइफ ड्रामेटी, ठीक है, स्ट्राइफ ड्रामेटाइजेज, तो यह जो स्ट्राइफ रचना है किनकी है? तो आप कहेंगे जो है जॉन गैल्सवर्दी की रचना है। यह जो है पब्लिश कब हुई थी? तो आप कहेंगे जो है 1909 में, 1909 में। तो यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा है तो ऑप्शन आपका जो सी है आई स्ट्राइफ करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई स्ट्राइफ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय जीबीसा, इनमें से कौन सा जो है नाटक जीबीसा के द्वारा हैज़ बीन मेड इनटू अ फिल्म, ठीक है, स्टार्टिंग ऑड्रे हेपबर्न, ठीक है, ऑड्रे हेपबर्न के रूप में जो है शुरू होती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी पिग्मेलियन करेक्ट आंसर है, पिग्मेलियन करेक्ट आंसर है। पिग्मेलियन इज अ प्ले रिटन बाय जीबी शाह वाज मेड इनटू फिल्म स्टारिंग ऑड्रे हेपबर्न, ठीक है, हेपबर्न। चलिए क्वेश्चन 70 है देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इलियट्स कैरेक्टर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इलियट्स कैरेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर बी है जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, ठीक है, जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। तो जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट बिकॉज ही इज अ पोस्ट मॉडर्न हीरो इन द पोएम बाय टी.एस. इलियट, ठीक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 है। आई हियर्ड अ वुमेन कॉल यू द विंग्ड विक्ट्री इन स्लगिश वेनिस, यू टर्न योर हेड टूवर्ड्स योर टेल एंड स्माइल, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम बाय डी.एच. लॉरेंस? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है मॉस्क्यूटो करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ, ठीक है, तो जो टाइटल है इस लाइन का वह क्या है? मॉस्क्यूटो है। किसकी रचना है? तो आप कहेंगे डी.एच. लॉरेंस की है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए तो 72 है। विच ऑफ द, ठीक है, विच ऑफ डी.एच. लॉरेंस नोवेल इज सेड टू बी स्ट्राइकिंगली ऑटोबायोग्राफिकल? तो यहाँ पर देखें तो कौन सा डी.एच. लॉरेंस का नोवेल जो है क्या है? तो ऑटोबायोग्राफिकल है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ठीक है, सन्स एंड लवर्स, सन्स एंड लवर्स जो ऑप्शन डी है, ठीक है, यह क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। यह किसकी रचना है? तो आप कहेंगे डी.एच. लॉरेंस की रचना है, ठीक। यह जो है आप कहेंगे पब्लिश कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1913 में, ठीक है, 1913 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए तो 73 है। व्हेन डिड किट्स रिसीव हिज नोबेल प्राइज? तो जो है
ईट्स, W.B. ईट्स को जो है नोबेल प्राइज़ कब मिला था? तो W.B. ईट्स को जो नोबेल प्राइज़ है 1923 में मिला था। कब मिला था? तो 1923 में मिला था। विलियम बटलर ईट्स को जो है जो नोबेल प्राइज़ है वह 1923 में मिला था। हम कह सकते हैं 20th सेंचुरी में मिला था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं तो 74 है। आई डील विथ ऑल पीरियड्स बट आई नेवर स्टडी एनी पीरियड बट प्रेजेंट, हु सेड दिस? इसको किसने कहा था? तो यह जो लाइन है यह जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यानी कि G.B. शॉ के द्वारा कही गई लाइन है। आई डील विथ ऑल पीरियड बट आई नेवर स्टडी एनी पीरियड बट प्रेजेंट। तो ऑप्शन सी G.B. शॉ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए तो क्वेश्चन नंबर 75 है। क्रिटिसिज्म मस्ट ऑलवेज प्रोफेस एन एंड इन वीव इट्स फंक्शन इज टू प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉयमेंट ऑफ लिटरेचर, हु सेड दिस? इसको किसने कहा था? तो ये जो पंक्ति है यह जो है T.S. इलियट के द्वारा कही गई थी। किसके द्वारा? तो T.S. इलियट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है करेक्ट आंसर है। कब कही गई थी? तो 1923 में कही गई थी। ठीक है, 1923 में कही गई थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 76 है। इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी द प्रोफाउंड फिलॉसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज रिजेक्टेड बाय। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका T.S. इलियट करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी द प्रोफाउंड फिलॉसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज रिजेक्टेड बाय T.S. इलियट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए आपका 77 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पोएम ऑफ इलियट्स? ठीक है, T.S. इलियट की जो है फर्स्ट पोएम बनती है तो फर्स्ट पब्लिश्ड वॉल्यूम ऑफ वर्सेज तो किस में जो है पब्लिश होती है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक पब्लिश्ड इन 1917 1917 में फर्स्ट टाइम इन इलियट्स फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री। दिस इज इलियट्स फर्स्ट ट्रूली मेचर पीस ऑफ जो है वर्स। तो यहाँ जो ऑप्शन सी है द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 78 है। द एनालॉजी वाज दैट ऑफ द कैटलिस्ट व्हेन द टू गैसेज प्रीवियसली मेंशनड आर मिक्सड इन द प्रेजेंस ऑफ अ फिलामेंट ऑफ प्लेटिनम दे फॉर्म सल्फरस एसिड। दिस एसिड contains no trace of platinum and the platinum itself is apparently unaffected, has remained insert neutral and unchanged. The mind of the poet is the shred of platinum. This above lines are exact from T.S. Eliot's essay. यह जो पंक्ति है T.S. Eliot के किस निबंध से ली गई है? तो यहाँ पर जो T.S. इलियट का निबंध है, ठीक है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ऑप्शन नंबर जो डी है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट करेक्ट आंसर है। यह T.S. इलियट की रचना जो है 1920 में पब्लिश हुई थी 1920 में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए तो क्वेश्चन नंबर आपका 79 है। इन इट्स पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम, बाइजेंटियम रिफर्स टू। तो यहाँ पर जो W.B. ईट्स हैं इनकी पोएम है सेलिंग टू बाइजेंटियम। ठीक है, बाइजेंटियम जो है रिफर्स करती है तो क्या रिफर्स करती है, किसको प्रदर्शित करती है? तो कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल। तो ऑप्शन जो ए है करेक्ट आंसर है। इन द गिवन पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम कंपोज्ड बाय W.B. ईट्स बाइजेंटियम रिफर्स टू कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका ए करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यह जो सेलिंग टू बाइजेंटियम है यह कब पब्लिश हुई थी? तो 1928 में, 1928 में। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ इट्स कलेक्शन। तो W.B. ईट्स का कलेक्शन है पोएम का द टावर। ठीक है, द टावर से यह जो है लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आज की डेट का अपना आखिरी क्वेश्चन है। T.S. इलियट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी। तो T.S. इलियट ने जो है अपने को, ठीक है, स्वयं को डिक्लेयर्ड किया था, किस रूप में किया था? तो यहाँ पर कैथोलिक के रूप में। ऑप्शन जो डी है करेक्ट आंसर है। T.S. इलियट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ कैथोलिक। एक्चुअली इलियट बिकम अ ब्रिटिश सब्जेक्ट इन 1927 1927 में, एंड देयर ही कन्वर्टेड टू
Anglicanism, and soon afterwards he encapsulated his views as classical in literature, royalist in politics and Anglo-Catholic in religion। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो आज का जो सेशन है द मॉडर्न एज का सेकंड सेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद आपको थर्ड सेशन और फोर्थ सेशन मिलेगा और आपको मॉडर्न एज कंप्लीट हो जाएगा। तो यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।